मैं अरविंद जी पहले आपसे एक टिप्पणी लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है राजनीतिक लोगों के पास जाते ही बहस का तापक्रम एकदम चरम पर पहुंच जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो एकदम ना पहुंचे वहां तक, उत्तेजना के चरम बिंदु तक। इसलिए आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये मामला आ गया, बुलडोजर से चला और भेड़िया तक आ गया उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव अभी दूर है, वो है ना कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो उपचुनाव दूर है, अभी से लट्ठम लट्ठा इस कदर है। अरविंद जी, इतनी उत्तेजना क्यों है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? बाकी सूबों में अभी मौसम के हिसाब से राजनीति भी ठीक है, जैसी भादों में होनी चाहिए, कोई बवाल नहीं है कहीं। महाराष्ट्र कहीं बवाल नहीं, इतना हो रहा, जहाँ चुनाव होना वहां भी उतना बवाल नहीं। हरियाणा में चुनाव है, वहां उतना बवाल नहीं, झारखंड में। ये उत्तर प्रदेश में अचानक से बॉइलिंग पॉइंट पर सियासत क्यों पहुंच गई? देखिए अमिताभ जी, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे कारण है, और वो कारण है 4 से 37 की यात्रा। अखिलेश यादव जी ने जो 4 सीटों से 37 तक पहुंचे हैं, उसका तापमान तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभुता पाही काहि मद नाई। सफलता मिलने के बाद बहुत कठिन होता है उसको पचाना, उसको बर्दाश्त करना, जबकि वास्तविक और आदर्श स्थिति ये होती है कि सफलता के साथ साथ विनम्रता भी आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनता ने अखिलेश यादव जी को इतना बड़ा समर्थन दिया है, तो उनके अंदर विनम्रता दिखनी चाहिए थी। लेकिन आप बताइए, क्षेत्र विशेष के तरफ धमकी देना कि सारे बुलडोजर के रुख गोरखपुर के तरफ हो जाएंगे, ये तो बहुत हास्यास्पद है। एक तरफ आप बुलडोजर का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ आप कहते हैं सरकार बनेगी तो आप उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजर को गोरखपुर के तरफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मुख से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। लेकिन अमिताभ जी, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, इस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। और समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आती है या थोड़ी जनता का समर्थन उनको मिलता है तो बौखला जाते हैं, उसको पचा नहीं पाते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखिए, अखिलेश यादव जी की यात्रा 12 से 17 के बीच में जब अचानक मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उस समय भी उस सफलता को नहीं पचा पाए थे। और विरोधी तो छोड़िए, सफलता सर पे ऐसी चढ़ी कि पिताश्री के साथ सार्वजनिक रूप से मंच पे धक्का मुक्का करना पड़ा। और स्वयं को समाजवादी पार्टी, क्या मतलब उनको लगता था कि मैं खुदा हो गया हूं। तो मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके शब्दों में विनम्रता झलकनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। जी अशोक जी, अच्छा मामला मतलब मुझे लग रहा है कि अंदर तक वो है आग का इन्फ्यूजन। अखिलेश जी ने सीधे यही कह दिया कि जितने भी बुलडोजर यूपी में होंगे 27 में अगर हमारी सरकार आई, सबको चलो गोरखपुर का नारा दे देंगे। इतने बुलडोजर गोरखपुर में कहां खड़े होंगे? नहीं। और सब गोरखपुर में क्यों भेज देंगे? शाहजहांपुर में क्यों नहीं? इटावा में क्यों नहीं? मैनपुरी में क्यों नहीं? नहीं। अमिताभ जी, योगी सरकार बुलडोजर को लेकर के जो मार्केटिंग कर रही है, मुझे लगता है उस मार्केटिंग को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। माननीय योगी जी ने जिस तरह कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए, दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, तो ये जिगरा, दिल और दिमाग बृजभूषण सिंह के यहाँ कहाँ चला गया? वजह मिस्टर टेनी के घर पे तो गया नहीं, जो किसानों की हत्यारा बेचू के रिपिस्टों क्या नहीं गया बुलडोजर? तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पे भाजपाई बलात्कारियों, भाजपाई आतताइयों के घर का रास्ता बुलडोजर नहीं देखता। ना तो जिगरा दिखता है योगी सरकार का, ना तो दिल और दिमाग दिखता है। अभी अरविंद जी कह रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे ज्यादा विनम्र नेता बिरले मिलेंगे भारतीय राजनीति में। हम लोगों की जब मीटिंग होती है तो हम लोग हमेशा टोकते रहते हैं कि टीवी पे बैठ के फालतू बात किसी से नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के अरविंद जी जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे इस पे घोर आपत्ति है। एक तरफा विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने वसूली और न जाने क्या क्या बातें कर दिया। अमिताभ जी, आप देखिए, वसूली का आलम यह है कि एक साल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं टिक पाता है, धंस जाता है। एक साल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं टिकता, धंस जाता है। ये वसूली कौन करवा रहा था भैया? ये अयोध्या में लैंड स्कैम, जमीनों की वसूली है, योगी सरकार के अधिकारी करवा रहे हैं। औने पौने दामों पे जमीन खरीद रहे हैं और बिक्री बढ़ा के बेच रहे हैं। तो वसूली मां गंगा में कर लिया, भगवान राम के नगरी में वसूली कर लिया भाजपा सरकार, योगी सरकार। अशोक जी, ठीक बात। बेसिकली अमिताभ जी,
ठीक बात है। मैं समझना ही चाह रहा था कि आप लोग तो बुलडोजर के खिलाफ हो, फिर आप सारे, अगर वैसी स्थिति आई 27 में आपको जनादेश मिला, तो आप फिर बुलडोजर गोरखपुर क्यों भेजेंगे? आप लोग तो कह रहे हो, अभी अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे बुलडोजर असंवैधानिक है। हालांकि वो गलत कह रहे थे, बुलडोजर असंवैधानिक कतई नहीं है, 1 से लेकर 100 तक नहीं है। हिंदुस्तान की मुंसिफ की अदालत से लेकर चीफ जस्टिस की बेंच तक ने बुलडोजर पर कहीं रोक नहीं लगाई। ये नैरेटिव फॉल्स है, अर्ध सत्य है। बुलडोजर पर रोक लग भी नहीं सकती। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का कानून हर जगह है, उस पर कोई कोर्ट रोक नहीं लगा सकती। मैंने इसीलिए शुरुआत में एक उदाहरण दिया था, एक सूचना दी थी। आज रामपुर में अशोक जी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला है। ये उन लोगों के लिए सूचना है जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर बैन कर दिया। अशोक जी नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया अमिताभ जी, उसने कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। न्याय का प्रतीक बुलडोजर हो ही नहीं सकता। अगर सब न्याय बुलडोजर करने लगे, फिर अदालतों में ताला लगा दीजिए ना। अदालतों की जरूरत क्या है? सबके आप बुलडोजर लेके जो पहुंच जाइए। ये शॉर्ट कट जो है योगी सरकार का पॉपुलरिटी गेन करने का एक टूल बन गया बुलडोजर। लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं अमिताभ जी, ये कबीरदास का दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये योगी सरकार जो है, एक पाटा दिल्ली में चल रहा है, एक पाटा लखनऊ में चल रहा है, और उसके बीच जो पिसाई हो रही है माननीय योगी जी और उनकी सरकार का, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए भयंकर मानसिक दबाव में है। और ये मानसिक दबाव का ही नतीजा है कि कभी किसी को भेड़िया बोल देते हैं, कभी किसी को कटने काटने की बात बोल देते हैं। इसको हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। ये सब एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है सरकारों का, कि इस तरह की बातें वो मानसिक दबाव में करते हो। जान रहे हैं कि अगर हम जो 10 सीटें हार गए तो हो सकता है हमारी कुर्सी पे खतरा हो जाए। तो ये सारी चीजें प्रेशर में है, वो उनकी सरकार ट्रिमेंडस प्रेशर में है। ठीक है, ठीक है अशोक जी। मैं राज भाई के पास आऊंगा, फिर प्रशांत जी के पास। योगी जी प्रेशर में नहीं तो योगी जी जाने, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, जिन राजनेताओं ने योगी आदित्यनाथ के हटने की भविष्यवाणी इस 8 साल में कम से कम 80 बार की, वो सब गलत साबित हुए। फिर भी वो भविष्यवाणी करने से अपने को रोक नहीं पाते हैं। ये पहली बार हम थोड़ी स्यापा सुन रहे। 8 साल में 80 बार लोग कह चुके कि दिल्ली में तय हो गया, मीटिंग हो गई, गुप्त मीटिंग हो गई, योगी हटा दिए जाएंगे। लोग तारीखें दे दिए, हटे तो नहीं। एक मुख्यमंत्री जी भी तारीख दे दिए थे एक राज्य के, नहीं हटे योगी जी, वो समय भी बीत गया। मानसून ऑफर भी दिया था अशोक जी की पार्टी ने केशव जी को कि 100 लाओ, शपथ ग्रहण करो। वो ऑफर भी टाइम फिक्स हो गया क्या? फिर कहा कि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में ठन गई, अब महाभारत होगा, अब कोई नहीं बचेगा क्या? वो भी मामला टाइम फिक्स हो गया। ये तो सब हो ही गया ना। तो देखना चाहिए, भविष्यवाणी बार बार जब गलत हो तो भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। नहीं राज जी भाई, 8 साल में 80 बार भविष्यवाणी कर चुके लोग। बोले नहीं, अब गुप्त मीटिंग हो गई आरएसएस की और बीजेपी की। बोले क्या हुआ गुप्त मीटिंग में? बोले योगी हटा दिए जाएंगे क्या? बोले केशव मौर्य दिल्ली बुलाए गए, हो गया फाइनल, योगी हट रहे क्या? ब्रजेश पाठक दिल्ली गए, ब्रजेश पाठक पता लगा खरीदारी करने गए घर के लिए है। बोले वो हो गई, बात हो गई, फाइनल हो गया क्या? आज तक तो फाइनल नहीं हुआ। राज शर्मा जी, तो मुझे लग रहा है जब बार बार चीज गलत हो जाए तो फिर मान लेना चाहिए कि हमारे सूत्र गड़बड़ है या हम थेथरई कर रहे नहीं ना। भाई मैं एक बात कह दूं, एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मीडिया में पेपर में छप गया, दुनिया ने देखा। तो ये तो ब्रजेश पाठक या योगी जी की हटने की बातें कोई एक काल्पनिक कोई हुई, जो दिख रहा था सिनेरियो उस पे कहते रहे। तो मैं नहीं समझता कि किसी विपक्षी पार्टी ने बहुत बड़ी बात कह दी, और इसको बड़ा भी नहीं मानना चाहिए। क्यों? अरे गजब कर रहे हो। लो आप प्रवक्ता की बात बड़ी माने और राष्ट्रीय नेताओं की बात बड़ी ना माने। अखिलेश जी की बात छोटी माने, केजरीवाल की बात छोटी माने। वो आप कुछ भी मतलब ले लें, वो मेरे उसमें नहीं आता है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वही बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो पेपर में देखा गया वही नेताओं ने बोला। हमें घर पे तो सपने में तो हमने देखा नहीं, सब देख रहे थे, वो जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, एएन शर्मा को बैठाल दिया और केशव मौर्य नहीं आए मीटिंग में। ये देखने के बाद ही तो बोला ना भाई। राजनीति में जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा था वही समाचार बिकने लगा। अब आ जाइए आप दूसरी बात पे। आपने कहा, मैं अभी यहाँ सुन रहा था, मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब सीटें ज्यादा आती हैं तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए और थोड़ा आदमी में अहम आ जाता है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे विश्लेषक साहब? जब 300 आई थी तो कैसे बोल रहे थे वो? क्या उनके लिए नहीं बोल पाते थे? आप यही कह देते कि सपा को घमंड आ गया जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को आया, क्योंकि आप विश्लेषक है, आपकी बात को करोड़ों लोग इस चैनल में देख रहे हैं। अब मैं एक और बात बेचना चाहता हूं कि योगी जी ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए जिगर की जरूरत होती है, यही उनका सारांश था। मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत कहा। बुलडोजर चलाने के लिए जिगर कोई अपनी मां से नहीं लाया, मां के पेट में कोख में रह के 9 महीने में नहीं लाया। अगर उसे जिगर मिला तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने से मिला। कोई भी बैठ जाए, क्यों नहीं चल जाएगा? और एक और बात कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि रामपुर पे चला, उसकी कोई खिलाफत कर रहा है, लेकिन एक बात को आप मानिए, किसी कॉलोनी में जाइए, मैं दावे के संग कहता हूं 90%, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं नक्शा पास है, लेकिन लोगों ने थोड़ा अंदर कमरे की दीवार तोड़ ली, फला ने कुछ तोड़ लिया, ऐसे तो वो भी अनऑथोराइज हो गया। आप किसी से बायस होकर कोई कार्य ना करें। कहने का मतलब सिर्फ इतना, आप बुलडोजर कोर्ट का क्या कहना था कि अभी मेरे पे रिपोर्ट पूरी नहीं लिखी, अभी रिपोर्ट कंप्यूटर पे नहीं गई, आप मेरे घर पे मकान पे कैसे भेज देंगे? और मान लो मेरा मकान आपने 5 करोड़ का तोड़ दिया, वो बना था जिस दिन मकान, क्या एक ही दिन में बना था? आप उनका भी तोड़िए जिन्होंने उस मकान बनाने की जो पूरा साथ दिया और पैसे लेके बनवाया, उस लेखपाल को, नायब तहसीलदार को, उसका मकान भी जाके तोड़िए। ठीक है की चोट पर जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं, उससे पहले बुलडोजर पर मैं सोच भी रहा था कि दिन बुलडोजर पर चर्चा करूं ताकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। तो 2-3 बात कह के बुलेट्स में फिर प्रशांत के पास आऊंगा। एक जानकारी और दे दूं, कल साहिबाबाद सब्जी मंडी में बुलडोजर चला। जो लोग ये प्रचार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर बैन कर दिया, उनके संज्ञान के लिए विनम्रतापूर्वक बता रहा हूं, क्या अवैध निर्माण हटाया गया। अब शायद दिमाग में ये बात फिक्स हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया। दूसरा तर्क दिया जाता है कि मेरा मकान एक दिन में, जो राजभवन के एक दिन में तो नहीं बना, तब क्यों नहीं तोड़ा? अरे तब नहीं तोड़ा तो आप नहीं तोड़ेंगे क्या? कोई रोक है कानूनी? किसी कानून में लिखा है कि भाई तोड़ना है तो 1970 तक तोड़ दो, उसके बाद कोई नहीं तोड़ सकता? ऐसा तो लिखा नहीं। 10-10 साल बाद सजा मिल रही आदमी को अपराध की, जब हत्या चढ़ गया तो निपट गया। कानून में कहां लिखा है कि नहीं, नियम खुद है तभी आगे बंद करा दो काम, तभी कर सकते हो, उसके बाद नहीं तोड़ सकते? कैसी बात कर रहे हो भाई? कानून में ऐसी कोई छूट हासिल नहीं किसी को। और एक मिनट, तीसरी बात मैं ये कहूंगा कांग्रेस से भी समाजवादी से भी, कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में जितने भी बुलडोजर के प्रसंग आए, अशोक जी आपसे भी कह रहा हूं, क्या अपनी पार्टी के लोगों को लगाइए। आपकी पार्टी के पास तो कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस के पास तो चलो कार्यकर्ता और रुपया दोनों की समस्या हो सकती, आपके पास ना रुपया की समस्या ना कार्यकर्ता की। लगाइए और जिनके घर मकान टूटे उनसे कहिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मुकदमा करें। एक भी आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया और एक भी अदालत ने योगी के शासन में टूटे बुलडोजर से ध्वस्त किए हुए भवनों पर ये क्यों नहीं निर्णय दिया कि अवैध, ये गलत तोड़ दिया गया? नेताओं को चिल्लाने से मान लेंगे क्या? रामलाल का घर टूटा, मुजीब का घर टूटा, तो मुजीब जाएगा ना हाई कोर्ट कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर आएगा? कहां है? कोई वर्डिक्ट आया क्या किसी का? इसीलिए मैंने 2 उदाहरण दे दिए कि यह भ्रम भी दूर हो जाए कि बाबा का बुलडोजर बंद हो गया। और तीसरी बात कह के आऊंगा, बुलडोजर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दस्तखत से नहीं चलते। बहुत छोटे किस्म के सरकारी अधिकारी दस्तखत करते हैं और बुलडोजर चल जाता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं होती मित्र। हाँ, छोटे अधिकारी करते हैं, थाने की फोर्स जाती है और बुलडोजर सब समतलीकरण करके वापस आ जाता है।